राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय, जिसमें नारद जी राजा पृथु को विस्तार पूर्वक वह अद्भुत कथा सुनाते हैं। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव ऋषि नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया यह बताइए, जब भगवान शंकर ने जालंधर राक्षस का वध किया और अपने मस्तक का तेज क्षीर सागर में डाल दिया, तब आगे क्या हुआ? उस तेज का क्या रूप बना और उसका क्या महत्व है? नारद जी बोले, राजन सुनो, यह कथा अत्यंत पवित्र और पुण्यदायिनी है। इसका श्रवण करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। जब दानवराज जालंधर अपनी पत्नी वृंदा की पवित्रता के बल से अजय बन गया था, तब देवता बहुत चिंतित हुए। भगवान विष्णु ने अंततः उसके साथ छल किया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रत भंग किया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने छल से मेरा पतिव्रत भंग किया है, इसलिए तुम्हें भी पत्थर का रूप धारण करना पड़ेगा। इसी श्राप से शालिग्राम शिला का प्रादुर्भाव हुआ। वृंदा के शरीर का तेज क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गया और वहीं वह तुलसी के रूप में उत्पन्न हुई। दूसरी ओर जब भगवान शंकर ने जालंधर का वध किया, तब उनके नेत्रों और मस्तक से तेज की प्रचंड ज्वाला निकलने लगी। यह तेज इतना भयानक था कि तीनों लोकों में कंपन मच गया। देवताओं ने निवेदन किया, हे महादेव, यह तेज अत्यंत उग्र है, कृपया इसे कहीं स्थिर कर दीजिए, वरना सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और कहा, यह तेज मेरे क्रोध से उत्पन्न हुआ है, अब यह समुद्र में जाकर स्थिर होगा। तब उन्होंने वह तेज क्षीर सागर में फेंक दिया। जब वह तेज क्षीर सागर में प्रविष्ट हुआ तो वहां परिवर्तन हुआ। समुद्र की लहरें शांत हो गई और उस तेज से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिसकी देह से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जिसका स्वर मधुर था और मुखमंडल चंद्रमा की तरह उज्जवल। देवताओं ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपका यह रूप कैसे उत्पन्न हुआ? वह बोली, मैं भगवान शंकर के मस्तक के तेज से उत्पन्न हुई हूँ। क्षीर सागर ने मुझे अपनी गोद में धारण किया, इसलिए मैं इसी का अंश हूँ। देवता बोले, हे देवी, आपका रूप अत्यंत दिव्य और शुभ है। आप संसार में तुलसी नाम से पूजित होंगी। आपके पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। जो मनुष्य आपकी पूजा करेगा उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। तब से यह नियम चला, बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। यहाँ तक कि स्वयं लक्ष्मी जी भी तुलसी की पूजा के बिना प्रसन्न नहीं होती। बाद में वही तुलसी देवी वृंदा का रूप भगवान विष्णु से शालिग्राम रूप में विवाह करती है। इसी से तुलसी विवाह की परंपरा आरंभ हुई, जो कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के बाद की जाती है। नारद जी बोले, हे राजन, इस कथा को जो श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने वाला मनुष्य 100 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जहाँ तुलसी का वास होता है, वहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी सदा निवास करते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री हरि।